एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में इलेक्शन का दूसरा चरण है आज, और प्लीज़ आप सभी जो है वोट देने ज़रूर जाएं। और आप सभी को ये भी पता है कि विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया जो है अभी चल रही है, और यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी, उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। कोई भी एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि पूरी तरह से ये अभी बंद पड़ा है विधानसभा के चुनाव के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपडेट जो है जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले एक और अपडेट निकलकर सामने आई थी, जिसमें आप सभी को पता होगा कि जो एग्जाम जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराई गई थी, और जिसमें पेपर लीक का मामला निकला था, और जिसे आयोग ने खुद है आंदोलन के बाद जो है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जो है एग्जाम को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो उस एग्जाम की जो जांच प्रक्रिया थी, वो जांच प्रक्रिया जो है चल रही थी, अभी भी चल रही है। और उस प्रक्रिया में जो है सीबीआई जांच की मांग की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। ये अपडेट आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने खुद अपने इसी चैनल पे प्रोवाइड की थी। ये अपडेट निकलकर सामने आई थी। ठीक है, तो वो जो कंफ्यूजन था वो भी मैंने दूर किया था कि ये जो परीक्षा जो अपडेट आई थी, जिसमें जो खारिज किया गया है, जो याचिका खारिज की गई है, वो आपका 28 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुए थे उसकी बात कही गई थी, ना कि जो सितंबर महीने में एग्जाम हुए थे 21-22 सितंबर को, उसकी बात नहीं की गई थी। उसका जो मामला है वो अभी भी बरकरार है, और 3 दिसंबर 2024 को उसकी सुनवाई होनी है। ठीक है, लेकिन इस बीच जो है एक अपडेट और निकल के सामने आई है, और जो अपडेट मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैं 3-3 न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर जो है सारी अपडेट यहाँ पर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। एक ही न्यूज़ है, लेकिन 3 अलग न्यूज़पेपर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है आप सभी को। मामला बेसिकली ये है कि आप सभी को सारी चीज़ें पता है। 21 और 22 सितंबर 2024 को जो जेएसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उस दौरान आप सभी ने देखा होगा बहुत ही हटकर एक काम हुआ था, बहुत ही हटकर एक चीज़ गवर्नमेंट ने कराई थी, यानी कि जो प्रेजेंट की झारखंड सरकार है उन्होंने की थी। इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ठीक है, 21 सितंबर को भी जो है इंटरनेट सेवा बंद करा दी गई थी, और पूरी तरह से जब तक आपका एग्जाम चला था तब तक जो था आपका इंटरनेट सेवा बंद था। फिर उसके बाद जो है ओपन हो गया था। फिर 22 सितंबर को भी देखने को मिला कि जो इंटरनेट सेवा है सुबह के 4 बजे से जो है बंद थी, और 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के आसपास शाम को दी गई। तो इस वजह से जो मामला था, आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि इस जो नई चीज़ यहाँ पर झारखंड सरकार ने की थी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के दरमियान, तो उस चीज़ को लेकर जो मामला है उसे भी कोर्ट में पेश किया गया था कि ये किस तरह से सरकार अपने मन मुताबिक इंटरनेट सेवा बंद कर सकती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ देखने को मिली है, और वो जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा था, और उस मामले को भी यहाँ पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीजीएल परीक्षा में नेटबंदी का केस कोर्ट से निष्पादित। यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि आखिर खारिज क्यों किया गया है। रीजन भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। सीजीएल परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का मामला मंगलवार को हाई कोर्ट ने निष्पादित कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि ऐसा मामला फिर होता है तो वह दोबारा अदालत आ सकते हैं। कहने का मतलब है, ये कल जो सुनवाई हुई है, मंगलवार को हुई थी सुनवाई, और उसमें ये निकल के सामने आया कि 21 और 22 सितंबर को जो खुद झारखंड सरकार द्वारा ये ऐलान किया गया था कि नेट बंद रहेगा, और नेट को बंद किया गया था। ठीक है, 2 दिन जो है 21-22 सितंबर को नेट बंद किया गया था, सुबह से लेकर जब तक आपका एग्जाम चला तब तक। और इस चीज को लेकर जो है मामला कोर्ट में पहुंचा, और उसी मामले को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है उनका कहना है कि आगे आगे अगर इसी टाइप का मामला निकल कर आता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो आप बेशक जो है कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मामला था 21-22 सितंबर वाला, वो निष्पादित कर दिया गया, वो खारिज कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं, अदालत ने कहा कि दायर याचिका अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इस कारण इसे निष्पादित किया जाता है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर आयोजित की थी परीक्षा, जो थी यहाँ जेएसएससी सीजीएल जो दोबारा री एग्जाम जो हुआ था 21 और 22 सितंबर को 823 एग्जामिनेशन सेंटर में लिया गया था। तो उसी के दौरान की जो घटना है वो जो है कोर्ट पहुंचा था। यहाँ पर सीधा सीधी उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब तो एग्जाम हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर इस मामले को रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने सभी तरह की इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, सभी को पता हो गया था, इस चीज़ की खबर सभी को मिल चुकी थी। फिर यहाँ पर जिससे पूरे राज्य में कामकाज प्रभावित हो गया था। इसके बाद बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण
ने याचिका दायर कर सरकार के इस आदेश को रद्द करने की आग्रह किया था। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने व्हाट्सएप, इंटरनेट को छोड़कर सभी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सभी को दिख सकता है कि जो मामला गया था कोर्ट में उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यही अपडेट जो है आप सभी को बाकी भी न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। और अब जो है ये भी मामला बंद हो चुका है। 28 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, उसके बाद आपका री एग्ज़ाम लिया गया था 21 और 22 सितंबर को। तो 28 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम में जो सीबीआई की मांग की गई थी, सीबीआई द्वारा जांच कराने की जो मांग की गई थी, उसे भी खारिज किया गया है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो नेक्स्ट डेट दी गई है, यानी कि 21 और 22 सितंबर 2024 एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें पेपर लीक का मामला, जिसमें क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर के सील जो टूटे हुए मिले हैं और सारी चीज़ें जो प्रूव है, जो रखे गए हैं प्रार्थियों द्वारा, तो वो सारे जो मामले हैं उसकी जो अगली सुनवाई है 3 दिसंबर को है और उसमें देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। अभी तक तो जेएसएससी सीजीएल की जो जांच प्रक्रिया है, जो 28 जनवरी 2024 को हुई थी, उसे पूरी तरह से जो रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तक जो प्रक्रिया है वो चल ही रही है, जांच हो ही रहा है, लेकिन और भी कुछ वहाँ से देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। इस बीच जो है री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया गया है, ये भी जो मामला है कोर्ट में है और इसकी जो अपडेट है वो आपको 3 दिसंबर की सुनवाई में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कोई जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। आप सभी के ओपिनियन क्या है, आप सभी क्या कहना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सही तरीके से। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।